जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर उद्धव ठाकरे बीएमसी में अपना मेयर बनाने की सोच रहे हैं। शिंदे की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से उनके हौसले बढ़ गए थे, लेकिन अब उनके अपने कॉर्पोरेटर संपर्क से गायब हो गए हैं। उद्धव ठाकरे यूबीटी के करीब 14-15 कॉर्पोरेटर्स इस वक्त नॉट रीचेबल हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे के उनकी पार्टी के लोगों के संपर्क में नहीं है। इस वक्त बीएमसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति, मुंबई की राजनीति गरमाई हुई है, जहां शिंदे पहुंचे हुए हैं अपने कॉर्पोरेटर्स को लेकर होटल में, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन उधर बीच में अपने लिए मौका देख रहे उद्धव ठाकरे को भी अब झटका लग रहा है। उद्धव ठाकरे के सभी कॉर्पोरेटर्स उनके संपर्क में नहीं हैं। अभी एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने कॉर्पोरेटर्स को बुलाया था मीटिंग करने के लिए, जीते हुए कॉर्पोरेटर्स को। तो खबर तो यहाँ तक है कि सभी पहुंचे भी नहीं थे, 65 के 65, और उसके बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, अब नॉट रीचेबल हो गए हैं। कहाँ जाने वाले हैं, किस तरफ जाने वाले हैं, उद्धव ठाकरे को ही पता नहीं है। अब उन पर उद्धव ठाकरे का कंट्रोल नहीं रहा है। तो इस वक्त मेयर बनाने को लेकर बहुत कुछ चल रहा है बीएमसी में, मुंबई के अंदर, क्योंकि जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं एक नाथ शिंदे दो चीजें चाहते हैं बीजेपी से, या तो 2.5 साल का मेयर बना दिया जाए, या जो स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसका काम होता है बजट पर नियंत्रण, बजट जारी करना, लंबे बजट, लंबी परियोजनाओं के लिए उसे परमिशन ली जाती है। तो स्टैंडिंग कमेटी ही स्थायी समिति होती है जो नगर निगम की, वो इस सब पर फैसले लेती है। उसकी पावर मेयर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े प्रशासनिक फैसले स्टैंडिंग कमेटी को ही लेने होते हैं। अब एकनाथ शिंदे चाहते हैं या तो आधे साल का, 2.5 साल का मेयर मिले, या फिर जो स्थायी समिति है, स्टैंडिंग कमेटी है, उस पर हमारा नियंत्रण हो। यानी कि स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, और उसमें मेजोरिटी देखी जाती है किसी भी फैसले में, तो उसमें हमारे पार्षद ज्यादा हो ताकि बहुमत हमारा रहे। अब वो इसी पर नेगोशिएट कह लें, ब्लैकमेल कर लें, इसके लिए बीजेपी को दबाव मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने उन्होंने नगर सेवक उठाकर होटल में रख दिए हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस यहाँ नहीं है, दावोस गए हैं, और उसके बाद जब वो लौटेंगे तो इस पर कोई फैसला होगा। हालांकि बीजेपी कोई भी प्रशासनिक प्रभुत्व नहीं देना चाहती है एकनाथ शिंदे को, क्योंकि पिछले कुछ समय में इनकी पार्टी का हाल ये रहा है, कोई कैश के साथ फोटो आ रही है, कोई बार चला रहा है, कोई किसी मामले में फंस रहा है, और उद्धव ठाकरे के निशाने पर रहती भी है इनकी पार्टी। तो इन्हीं पर ही निगरानी रहती है, संपर्क भी इनसे ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं के नेता वहां गए हैं, तो अंदरूनी खबर एक दूसरे की ज्यादा रहती है। तो इसमें वो टारगेट पे रहते हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है, और बार बार उनके किए की सफाई दो या फिर अब एक्शन लो, तो फिर एक मनमुटाव इनसे खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये सिरदर्दी ना हो और कोई तनाव ना हो, तो बीजेपी ये नहीं चाहती कि स्थायी समिति की ताकत इनके पास आए। अब आधे साल की बात है, तो उस पर आकर फैसला होगा। लेकिन शिंदे को बहुत ज्यादा बीजेपी सिर पर चढ़ाने की इच्छा में नहीं है, क्योंकि ये बार बार यही कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो या फिर अभी बीएमसी को लेकर हो। सीटों को लेकर भी इन्होंने अड़ियल रुख अपनाया था, जबकि मुंबई में ये कमजोर साबित हुए, फिर भी इन्होंने लगभग 90-89 सीटें लेकर, बीजेपी अगर ये सीटें लेती तो उससे ज्यादा सीटें आती, ये सीटें लेकर उन्होंने एक तरह से बर्बादी कर दी और मात्र 29 सीटों पर अटक गए। अब ऐसे में भाजपा के भी अपने विकल्प तलाश रही है, और भाजपा के अपने विकल्प क्या है? अपने विकल्प है दूसरी पार्टियों के कॉर्पोरेटर्स। या बीजेपी के पास 89 है, एनसीपी के मिला के 92 हो जाएंगे, इनके पास कुछ निर्दलीय आ सकते हैं, फिर भी करीब 14-15 कम पड़ते हैं। तो वो कहां से आएंगे? वो आएंगे उद्धव से आ सकते हैं, कांग्रेस से आ सकते हैं। और उद्धव से आना आसान इसलिए है बीजेपी के लिए, क्योंकि विचारधारा समान है और संपर्क तो पहले से रहा है। एक समय तो साथ ही में ही ये लोग चुनाव लड़ा करते थे, तो गठबंधन में थे, तो संपर्क करना आसान होता है। उसे जो भी यहाँ पे नगर सेवक होगा, उसको अपनी पूरी राजनीति नहीं पलटनी पड़ेगी बीजेपी के साथ आकर। और बीजेपी सत्ता में भी है इस वक्त, वो वही संभालेगी बीएमसी का बजट। तो इसमें उद्धव ठाकरे के जो पार्षद है सबसे कमजोर स्थिति में है, और उन पर बीजेपी अब निशाना लगा रही है। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के पार्षद नॉट रीचेबल हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे को टेंशन तो यही थी, 1-2 दिन तो बड़े उनको लगा कि कुछ हार तो हुई है, लेकिन थोड़ा सम्मानजनक हार है, मेयर तो बनेगा नहीं हमारा। उसके बाद इन्होंने एक बयान जारी करके कोशिश की कि हमारे साथ टिके रहे, कि हम और लड़ेंगे, बेहतर बनेंगे और कोशिश करेंगे। इतने के बावजूद भी हमने इतना हासिल किया,
हासिल क्या किया आपने? 2-2 गठबंधन और कई जगह 3-3 गठबंधन करके आप मात्र 65 सीटों पर आप आए हैं, और जहां आप मेयर बनाए करते थे और आपका बीएमसी पर वर्चस्व हुआ करता था। तो हालात तो अच्छे नहीं थे, लेकिन इनको डर तो ये भी है कि चुनाव के बाद कहीं हमारे कॉर्पोरेटर्स ना खिसक जाए और फिर विधायक ना खिसक जाए, इसीलिए बयान जारी कर रहे थे। तुरंत मिले भी कि मिलकर उनमें एक जोश भरा जाएगा, एक इमोशनल उनको कारण दिया जाएगा, बॉन्डिंग बनाई जाएगी जिससे कि वो कहीं जाए नहीं। लेकिन खेल तो वही हो गया कि मीटिंग में ही सब लोग नहीं पहुंचे हैं, और इसके बाद अब तो कई नगर सेवक जो हैं वो इनके संपर्क से बाहर हो चुके हैं। और उसकी वजह ये भी है कि बार बार इनके नेता यही कह रहे हैं, बीएमसी के बाद भी इनको कह रहे हैं कि हमें भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए। अब आपके पास जिस तरह का शिंदे का रवैया है, शिंदे के रवैये में भाजपा को हम एक विकल्प के तौर पर दिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से शिंदे को हम थोड़ा बढ़ने से भी रोक सकते हैं, क्योंकि उनको भी अगर बीजेपी के पास हमेशा एक उद्धव ठाकरे वहां रहेंगे, वैसे भी अगर शिंदे हटे तो आना ही है, लेकिन फिर भी एक सहयोग के साथ चलेंगे तो शिंदे पर दबाव रहेगा, और दबाव रहेगा तो मनमानी जिस तरह से वो अपनी पावर और बढ़ाने की, अपना फैलाव और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर पाबंदी लगेगी। तो ये उद्धव ठाकरे के नेताओं का कहना है, और साथ ही हमको सत्ता में हम भले ही नहीं है, लेकिन एक हमें समर्थन मिलेगा, एक हमें सहयोग मिलेगा, चाहे वो नगर सेवक के काम में हो, चाहे वो विधायक के काम में हो। और अभी फालतू का लड़के क्या फायदा, ये वोट चोरी कहकर हम क्या करेंगे? हमें भी जानते हैं कि वोट चोरी तो हुई नहीं है, हमारी हालत कमजोर थी, तो हम ऐसे में फिर भी 65 सीटें, जो आप कह रहे हैं कि फिर भी 65 सीटें ले आए, तो अगर यहाँ वोट चोरी हुई होती तो आपको मात्र 35 पे ले आते, क्यों आपको 65 सीटें आती? तो इनके नेता कार्यकर्ता बार बार यही बोल रहे हैं, नेता और नगर सेवक जो भी, कि मैसेज यही है कि हमें अब सहयोग करके चलना चाहिए। बीजेपी ने भी एक बार मेयर के लिए हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, वॉकआउट कर दिया था 2017 में बीजेपी के नगर सेवकों ने, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 84 थे, और यहाँ वॉकआउट किया ताकि वो वहां पर पूरी तरह से वो अपना मेयर बना सके, उनकी संख्या बहुमत की हो जाए। तो अब हमें भी ये करना चाहिए कि हम मेयर चुनाव में वॉकआउट करके बीजेपी के लिए एक बहुमत की स्थिति ले आए, या फिर उन्हें सपोर्ट कर दे, सपोर्ट नहीं भी करे तो वॉकआउट कर दे। लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान जो है वो ठंडे पड़ ही नहीं रहे हैं, या संजय राउत के मुंह पर ताला लग ही नहीं रहा है। तो ऐसे में नगर सेवकों का फिर क्या उनके पास विकल्प है कि जब उद्धव ठाकरे नहीं मान रहे हैं तो फिर अपना ही रास्ता अपना लो। तो यहाँ इस वक्त दोनों जो टूटी हुई शिवसेना है, वहां पर कॉर्पोरेटर्स को बचाने की होड़ लगी है, और शिंदे को भी डर लगता है। ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर्स इंटैक्ट है, उन्हीं के पास रहेंगे, वो भी पाला बदल सकते हैं, और वो तो वोटिंग होती है, दल बदल नहीं लगता है, तो वोटिंग में किसको वोट दे दे। तो यहाँ डर तो दोनों में है, और इसीलिए दोनों अपने अपने नगर सेवकों को, कॉर्पोरेटर्स को छुपा छुपा कर रखना, मीटिंग करना, जोड़े रखने की कोशिश में है। कुछ समय बाद संभव है कि उद्धव ठाकरे भी किसी रिजॉर्ट में लेकर चले जाए अपने नगर सेवकों को। यहाँ तक कि मन से भी पूरी तरह अब बीजेपी के खिलाफ नहीं दिख रही है। राज ठाकरे के बयान भी अब थोड़े नरम पड़ गए हैं, और वो वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, और अपने पार्षदों को वही मराठी मुद्दे पर लड़ेंगे, काम करेंगे, यही बात की। उन्होंने भाजपा का विरोध नहीं किया है। तो धीरे धीरे एकनाथ शिंदे को भी, अब जब ये चीजें चल रही हैं, तो एकनाथ शिंदे के भी सुर बदलेंगे, और यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब अपने कॉर्पोरेटर्स को बचाने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है जाने की। अब जब संपर्क टूट गया है, संपर्क लाइन ही नहीं रही, तो फिर आपके कॉर्पोरेटर्स आपके पास क्या रहेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।